दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना से है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान, दान और व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। एक समय की बात है, भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसके प्रताप की दुंदुभी दूर दूर तक बजती थी। नाम था उसका महाराज इंद्रजीत। उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य ऐसा था कि दूर से देखने वालों की आंखें खली के खुली रह जाती थीं। सोने चांदी से मंडित महल, बहुमूल्य वस्त्रों में सजे सेवक और रत्नों से दमकते सिंहासन पर बैठा वो राजा सचमुच इंद्र के समान प्रतीत होता था। किंतु इस अलौकिक वैभव के भीतर एक भयावह अंधकार छिपा था। राजा इंद्रजीत स्वयं को भगवान विष्णु का परम भक्त कहता था। उसके दिन का आरंभ और अंत विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से होता। उसके राज्य में भव्य विष्णु मंदिर थे जहां नित्य अनेकों विद्वान ब्राह्मण पूजन करते। वो बड़े बड़े यज्ञ करवाता, दान पुण्य के नाम पर स्वर्ण मुद्राएं उड़ेल देता। लेकिन परंतु उसका हृदय वो पाषाण का बना था। जहां एक ओर वो भगवान के चरणों में शीश नवाता, वहीं दूसरी ओर अपने राज्य के दीन दुखियों, अभावग्रस्त निर्बलों को वो तुच्छ कीड़े मकोरों से भी बदतर समझता था। ये दरिद्री तो मेरे पुण्य के बोझ हैं, वो मन ही मन कुरता। इनका दुख इनके कर्मों का फल है, मैं क्या करूं। उसकी भव्य पूजाएं, उसके दान सब केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए थे। वो सोचता, मैं विष्णु का परम प्रिय हूं, मेरा स्थान वैकुंठ में सुरक्षित है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अहंकार की, आत्म प्रशंसा की। करुणा का कोई चिन्ह नहीं। माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। ये दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शीतल पवन बह रही थी और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। महाराज इंद्रजीत ने आज एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। पूरा राजमहल चंदन और धूप की सुगंध से महक रहा था। राजा स्वयं रेशमी पीतांबर धारण किए, मस्तक पर चंदन तिलक लगाए पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ में आहुतियां दे रहा था। उसके चेहरे पर गर्व का भाव स्पष्ट था। आज भगवान मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। आज मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अब राजा राजसी वस्त्रों में अपने भव्य सिंहासन पर बैठा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक था। मंत्रीगण, दरबारी सभी उसकी भक्ति और उदारता की झूठी स्तुति करने लगे। महाराज, आप जैसा भक्त इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। साक्षात श्रीहरि आप पर कृपा बरसाते हैं। तभी द्वारपालों ने आकर सूचना दी, महाराज, एक वृद्ध भिक्षुक द्वार पर खड़ा है। वो बहुत दुर्बल और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में है, परंतु कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है। वो कहता है कि वो विष्णु का भक्त है और पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपसे भिक्षा चाहता है। राजा इंद्रजीत के माथे पर बल पड़ गए। भिक्षुक यहां इस पवित्र दिवस पर मेरी भव्यता को भंग करने के लिए? उसकी आंखों में घृणा तैर गई। इसे अंदर लाओ, देखते हैं कौन है ये धूर्त। भिक्षुक को भीतर लाया गया। वो सचमुच अत्यंत वृद्ध था। उसके केश श्वेत थे और मुख पर गहरी झुर्रियां थीं। शरीर इतना दुर्बल कि हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसके वस्त्र फटे हुए थे और पैरों में कांटे चुभे होने के निशान थे। उसकी आंखें भिक्षुक ने हाथ जोर कर कहा, महाराज, धर्मराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। कई दिनों से भूखा हूं। माघ पूर्णिमा का दिन है। मैंने सुना है कि आप विष्णु के परम भक्त हैं और इस दिन कोई भी आपके द्वार से भूखा नहीं जाता।
कृपया कृपया मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं। राजा इंद्रजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नाक सिकुड़ गई। अन्न? तुम जैसे दरिद्री को मैं अन्न दूं? मेरे इस पवित्र यज्ञ के बाद मेरी आंखों के सामने तुम जैसे मैले कुचैले प्राणी खड़े हो जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? भिक्षुक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा शरीर जीर्ण है, पर मेरी आत्मा में श्री हरि का वास है। आप भी तो विष्णु के भक्त हैं। चुप करो, राजा गर्जा। तुम जैसे पाखंडी अपनी गरीबी छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हो। तुम्हें तो भीख भी नहीं देनी चाहिए। जाओ यहां से, मेरे द्वार से दूर हो जाओ। तुम्हारी ये बदबू मेरे पवित्र महल को अपवित्र कर रही है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, धक्के मारकर निकालो इसे, एक पल भी यहां ना रहे। भिक्षुक की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने राजा को एक पल देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो बिना कुछ कहे धीमी गति से द्वार से बाहर चला गया। उसके हर कदम में जैसे एक गहरा आघात छिपा था। राजा ने गर्व से सीना ताना। ऐसे निकम्मे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। वो रात, ओह वो रात, माघ पूर्णिमा की वो चांदनी रात जो आमतौर पर सुख और शांति लेकर आती है, महाराज इंद्रजीत के जीवन में प्रलय का संदेश लेकर आई। राजा अपने कक्ष में सो रहा था, संतोष और गर्व से भरा हुआ। उसे क्या पता था कि उसकी आंखों से निकला एक आंसू, एक निर्बल की आह आज नियति का चक्र घुमा चुकी थी। आधी रात के करीब एक भयंकर गर्जना हुई। महल के चारों और अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेजी से फैलने लगी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर चीख पुकार मच गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा उसका भव्य महल जल रहा था। उसके रत्न जरित वस्त्र, उसके सोने चांदी के पात्र, उसकी चित्रशालाएं, सब कुछ राख में बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? राजा चीखा, सेवकों, पानी, आप बुझाओ। पर उसके सेवक जो कल तक उसकी सेवा में लगे थे, आज जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसकी अपनी सेना जो पड़ोसी राज्यों को कंपा देती थी, आज आग के सामने बेबस थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और भयावह समाचार आया। पड़ोसी राज्य जिससे उसकी पुरानी शत्रुता थी, ने इसी मौके का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया था। उसकी सेना तितर बितर हो गई और राज्य के खजाने को लूट लिया गया। एक के बाद एक आघात। उसका सिंहासन छीन लिया गया। उसकी रानियों को बंदी बना लिया गया। उसके पुत्रों को मार दिया गया। सुबह होते होते महाराज इंद्रजीत, जो कल तक एक शक्तिशाली राजा था, आज एक बेघर बेसहारा भिखारी बन चुका था। उसके शरीर पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे, राख से सना हुआ चेहरा और आंखों में अविश्वास। उसका सब कुछ खो गया था। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा, जहां कल तक उसका वैभव फैला था, वहां आज केवल धुआं उठ रहा था और राख के ढेर थे। लोग उसे पहचान कर भी मुंह फेर रहे थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वे लोग जिन पर उसने कभी अत्याचार किए थे, आज उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे। राजा इंद्रजीत नहीं, अब वो सिर्फ इंद्रजीत था। भूख से बिलबिलाता, प्यास से कंठ सूखा हुआ, उसने सड़कों पर भटकना शुरू किया। जहां कल तक उसके रथ दौड़ते थे, आज उन्हीं सड़कों पर वो नंगे पैर चल रहा था। लोगों की घृणित दृष्टि उसे भेद रही थी। उसने कभी सोचा भी न था कि ऐसा दिन भी आएगा। दिन बीतते गए, सप्ताह और फिर महीने। इंद्रजीत ने भिखारी का जीवन जिया। उसने वही भूख और अपमान सहा जो उसने कभी दूसरों को दिया था। लोग उस पर थूकते, पत्थर फेंकते और उसे धिक्कारते। उसे अपने अहंकार भरे दिन याद आते
जब वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था, आज वो स्वयं एक कीड़ा था जो दूसरों की दया पर जीवित था। ठंड में ठिठुरता, गर्मी में झुलसता, बरसात में भीगता, उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत जो स्वयं भीख मांगकर जीवन यापन करती थी, अपने हिस्से का एक टुकड़ा अन्न एक भूखे कुत्ते को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर इंद्रजीत की आत्मा भीतर तक कांप उठी। उसे अपने वो दिन याद आए जब उसने उस वृद्ध भिक्षुक को अपने महल से अपमानित कर निकाला था। वो भी तो भूखा था। उसके मन में एक भयानक पश्चाताप की लहर उठी। मैंने उसे अपमानित किया, दुत्कार दिया। क्या वो साक्षात भगवान ही थे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू अहंकार के नहीं, आत्मग्लानि और पीड़ा के थे। उसने अपने हाथ जोड़े। हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा पाप। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसके भीतर से एक चीख निकली। हे नारायण, कहाँ हो आप? मैंने आपको समझा नहीं। मुझे क्षमा करो, मुझ पापी को क्षमा करो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी सारी शक्ति बटोर कर रोने लगा, फूट फूट कर, जैसे उसका हृदय पिघल कर बाहर आ रहा हो। उसकी आत्मा की हर कोशिका क्षमा मांग रही थी। हे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपके अंश को, आपके ही स्वरूप को अपमानित किया। उसकी चीख, उसके पश्चाताप के आंसू, उन्होंने जैसे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। एकाएक उस निर्जन स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में एक अलौकिक सुगंध खुल गई और एक अद्भुत संगीत की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्रजीत ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वो ठगा सा रह गया। वहां कोई भिक्षुक नहीं था, कोई वृद्ध नहीं था। वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। उनके श्याम वर्ण का शरीर पीतांबर में लिपटा हुआ, गले में वैजयंती माला, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के तेज से चमक रहा था, फिर भी उसमें एक शांत मधुर मुस्कान थी। उनकी आंखें, वही आंखें जो भिक्षुक के रूप में उसने देखी थीं, अब उन आंखों में असीमित प्रेम, करुणा और दिव्यता थी। इंद्रजीत भय से कांप उठा। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, प्रभु, आप ही थे वो भिक्षुक। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों को धो रहा था। मैं पापी, मैंने आपको अपमानित किया, मुझे क्षमा करे दयानिधे। भगवान विष्णु ने अपने शांत गंभीर स्वर में कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी जिसने इंद्रजीत की आत्मा को शांत कर दिया। तुमने मुझे पहचाना नहीं इंद्रजीत। तुमने मेरी भक्ति तो की, पर मेरे स्वरूप को नहीं समझा। तुमने मेरे मंदिरों में धन चराया, यज्ञ किए, परंतु मेरे ही अंश को, जो प्रत्येक जीव में वास करता है, उसे अपमानित किया। इंद्रजीत सिसकियां भरते हुए बोला, प्रभु, मेरा अहंकार, मेरे ज्ञान का अंधकार। मैंने सोचा था कि केवल बड़े बड़े अनुष्ठान ही भक्ति हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वत्स, भक्ति केवल मंदिरों में घंटी बजाना, यज्ञ करना या मेरा नाम जपना नहीं है। सच्ची भक्ति तो करुणा में है, प्रेम में है, सेवा में है। जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तो तुम साक्षात मेरी सेवा करते हो। हर जीव में मैं ही वास करता हूं। तुमने मुझे ही अपने द्वार से अपमानित कर निकाला था,
उनकी आंखों में गहरा भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, भक्ति बिना करुणा के अधूरी है। जो भक्ति मनुष्य को अहंकारी बनाए, जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझे, वो भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। तुमने अपनी कठोरता और अहंकार से अपना सब कुछ खो दिया। ये मेरा ही विधान था, ताकि तुम जीवन का सच्चा पाठ सीख सको। इंद्रजीत का हृदय जैसे पिघल गया। उसे अपनी सारी गलतियां स्पष्ट दिखाई देने लगीं। प्रभु, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मुझे क्षमा करें। मुझे बस एक अवसर दीजिए। मैं अपने शेष जीवन में आपकी सच्ची भक्ति करूंगा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई इंद्रजीत। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया और अब तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया है। जाओ, अब तुम संसार में मेरी सच्ची भक्ति का प्रचार करो। उसी क्षण भगवान अदृश्य हो गए। इंद्रजीत अब अकेला था, पर अब वो अकेला नहीं था। उसका मन शांत था। हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसे अपना राज्य, अपना वैभव वापस नहीं चाहिए था। उसे अब केवल सेवा करनी थी। उस दिन से इंद्रजीत ने अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों की मदद करता जिन्हें उसने कभी तुच्छ समझा था। वो भिक्षा मांगकर खाता और जो कुछ भी पाता उसे दूसरों के साथ बांटता। उसने अपनी आंखों से देखा कि सच्चा सुख, सच्ची शांति दूसरों की सेवा में है, उनके आंसू पोंछने में है। वो कभी राजा इंद्रजीत था, पर अब वो करुणा योगी के नाम से जाना जाता था। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई, ये बताने के लिए कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और प्रत्येक प्राणी के प्रति